पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने वाले सूत्रों की चर्चा सुन रहे हैं। आज पुनः एक कड़ी आगे बढ़ते हैं। जीवन को स्वस्थ कैसे बनाएं या जीवन को स्वस्थ कैसे रखा जाए। कल आपके सामने कहा था, कुछ लोग हैं स्वाद के लिए भोजन करते हैं और कुछ लोग हैं स्वास्थ्य के लिए भोजन करते हैं। अब प्रताप नगर जयपुर वाले मुझे लगता है स्वाद के लिए ज्यादा खाते हैं और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए डॉक्टर की दवाई खाते हैं। आज हमें दूसरा उद्देश्य हमारे सामने है, स्वास्थ्य के लिए खाना। स्वाद के लिए तो कल आपने बहुत अच्छे से खाया था। 20 जुलाई को कलश स्थापना के मंगल कार्यक्रम के दिन स्वाद के लिए खाया था। अब हम स्वास्थ्य के लिए खाना है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं, यानी सचेत रहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, फिर भी कर्म योग से कहीं ना कहीं विकृति जीवन से जुड़ जाती है। या तो पानी में गड़बड़ी हो जाती है या फिर कहीं खाने में कुछ ऐसा आ जाता है जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। पर संत कहते हैं स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। इसके लिए हमें क्या करना है, अपने भोजन के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। वह अपने भोजन में बहुत अधिक संयम रखने की आवश्यकता है। और यदि संयम नहीं रखेंगे हम तो स्वाद के लिए अधिक खाओगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डॉक्टर तुम्हारा खाना पूरा ही छुड़वा देगा। फिर वो ये कहेगा ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। अभी आप 1 महीने मूंग की दाल और पानी के साथ, रोटी के साथ भोजन करो। अब तुम कुछ नहीं खा सकते। अब क्या खा सकते? गम खाओ। क्या खाओ? गम खाओ और नम जाओ तो काम बन जाएगा। शुरू से तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं और भोजन में संयम रखते हैं। उन्हें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। जो जीवन पर असंयम से रहते हैं उनका सब कुछ छूट जाता है। स्वास्थ्य के लिए खाने वाले लोग और अपने भोजन के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं। पर बंधुओं, स्वास्थ्य के लिए भोजन करना भी भोजन का एक बहुत अच्छा उपयोग नहीं है। उन्हें सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य की बात दिख रही है, अंदर की बात ही नहीं दिखती है। आयुर्वेदिक में कहा गया है ग्रंथों में, जो डॉक्टर आयुर्वेदिक होते हैं उन्हें इस बात का पता होता है, सम धातु समानाग्निश्च समस्त मल क्रिया प्रशांत आत्मेंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर पुराने होते हैं ना, उन्हें इस गाथा का अर्थ पता है कि सम धातु समानाग्निश्च समस्त मल क्रिया प्रशांत आत्मेंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसकी धातु समान है, वात पित्त कफ समान है, जठराग्नि सही काम कर रही हो, जो आप भोजन करते हैं
पच रहा हो, समान धातु चल रही हो और इसमें बात पित्त कफ में असमानता ना हो, समानता हो, मल क्रिया भी तुम्हारी ठीक हो रही हो, समय पर हो रही हो। कहते हैं यदि शुद्धि के लिए जाना है तो मात्र 1 मिनट का समय लगता है। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसे जंगल जाने में, शौच जाने में टाइम नहीं लगता है। और जो रात दिन खाते रहते हैं और सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं, मुंह में कुछ दबा लेते हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं या मोबाइल देख करके काम करते हैं, घंटों टाइम निकाल देते हैं, तो उनकी सम धातु भी नहीं है, जठराग्नि भी ठीक नहीं है और बात पित्त कफ भी बिगड़ा हुआ है, यानी वो अस्वस्थ है। अब इसके लिए क्या करना? कोई मशीनरी हो तो खुलवा करके ओवरहालिंग करा लो या पार्ट्स बदल लो। अब आपको जिस तरह से तुम्हारा शरीर बिगड़ा है उसी तरह से हमें संयम की आवश्यकता पड़ेगी। अब उसे पुनः रूटीन में लाने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। यदि लीवर फंक्शन तुम्हारा बिगड़ गया तो अब दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग होने वाली नहीं है। फेफड़े यदि बिगड़ गए तो फेफड़े चेंज करने की अब जरूरत नहीं, जीवन ही बदल जाएगा एक दिन। तो सम धातु समानं निश्चय समस्त मल क्रिया प्रशांत आत्मेन्द्रिय मनश्चेति स्वस्थेति विधीयते। मल क्रिया भी ठीक हो, बात पित्त कफ समान हो, जठराग्नि भी ठीक काम कर रही हो और जिसकी धातु समान है यह तो शरीर संबंधी है। इसके बाद कहते हैं प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति, जिसकी आत्मा शांत हो अत्यंत, जिसकी इंद्रियां एकदम शांत हैं, जिनका मन अत्यंत शांत हो गया, वही व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। आप अपने अपने अंदर झांक करके देखना कि आपकी आत्मा शांत है कि नहीं, आपका मन अशांत है कि शांत है, आपकी इंद्रियां क्या काम कर रही हैं, सुनना काम कर रही हैं कि नहीं कर रही, देखना काम करती हैं कि नहीं करती, खाने की लोलुपता है कि उसमें भी थोड़ा अंतर आया है। जिसका जो व्यक्ति स्वस्थ होता है उसकी आत्मा शांत होती है, उसकी इंद्रियां शांत होती हैं और मन भी शांत होता है, तो आचार्यों ने उसके लिए ही स्वस्थ कहा गया है। बाहर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमें अपने अंदर के स्वास्थ्य की बात भी विचारणीय होती है, अपेक्षित होती है कि भीतर का स्वास्थ्य उन्हीं का बन सकता है जो साधना में नित्य रत रहते हैं, जो साधना में डूबे रहते हैं, उनका ही स्वास्थ्य अपेक्षित ठीक होता है। इसलिए भोजन का सबसे उत्तम उद्देश्य स्वास्थ्य और साधना का होना चाहिए। ऐसा ही भोजन करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य और साधना दोनों के अनुकूल हो। अभी आप लोग भोजन तो अच्छे से करते हैं, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए, पर आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए भोजन कौन सा होता है? सात्विक होता है, जिसमें हमारी इंद्रियां बलिष्ठ ना हो, जिसमें हमारी इंद्रियों में उत्तेजना ना हो। आप देखते हैं साधु संतों के भोजन को 6 रसों का त्याग करके भोजन करते हैं और अलग अलग दिन में रसों का त्याग करके भोजन करते हैं और सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं कि जो हमने भोजन किया है उसको पचाने के लिए भी टाइम तो देना चाहिए। आपने चक्की देखी है जो जिसमें गेहूं आटा पिसता है ना? 15 दिन में चक्की का एक दिन उपवास होता है, अमावस्या के दिन चक्की नहीं चलाता।
क्यों? उस दिन तक चक्की की सफाई करते हैं, पार्ट्स को ठीक करते हैं, ग्रीस देते हैं। ये 15 दिन चली है ना, इसको रेस्ट मिलेगा, पार्ट्स को जो उसके पेंच पुर्जा उनको थोड़ा राहत मिले। ऐसे ही संत कहते हैं कि तुम 24 घंटे खाते खाते रहते हैं, तो सप्ताह में अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करो, तो अंदर की तुम मशीन को साफ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन इसको तुम क्या कर सकते हो? रेस्ट देंगे, आराम देंगे, पार्ट्स को आराम मिलेगा, तो अगले दिन अच्छे से काम करने में तैयार रहेगी मशीन। जैसे आपके यहाँ कोई मजदूरी काम करता है, मजदूरी करता है, तो 6 घंटे में 5 घंटे में 1 घंटे का रेस्ट लेता है, दोपहर में फिर थोड़ा रेस्ट करेगा, भोजन करेगा, फिर काम पर चलेगा। जब बाहर की स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, आप इनको इतना ध्यान देते हैं, तो फिर हमारी आत्मा को स्वस्थ बनाने के लिए साधना रूपी भोजन की खुराक जरूरी है। वो कहां से मिलेगी? स्वाध्याय परम तपः। जीवन को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और मन को चलाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। और जब स्वाध्याय करोगे तो आत्मा स्वस्थ बनेगी, स्वस्थ रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि आहार विहार की प्रक्रिया में नियंत्रण रखने के लिए जैन परंपरा में 8 मूल गुणों की चर्चा की गई है। यदि प्रत्येक व्यक्ति उन 8 मूल गुणों को धारण कर ले, तो उसका आहार विहार अपने आप संतुलित हो जाएगा। क्या है वो 8 मूल गुण? पता होगा आप लोगों को, आप लोगों ने पाठशाला में पढ़ा होगा, बच्चों को सिखाया होगा, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि 8 मूल गुण क्या है? मद मांस मधु का त्याग और 5 उदंबरों का त्याग होना ही अष्ट मूल गुण कहलाता है। ये 8 वर्ष का होते ही बच्चे को उसके माता पिता शिक्षा के रूप में गुरु के पास ले जाकर के संस्कारित कराते हैं, और इन 8 मूल गुणों का पालन कराने का आशीर्वाद दिलाते हैं। तो मद मांस और मधु, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना, पंच परमेष्टि का स्मरण करना, स्तुति करना, पूजन पाठ करना, और जीवों की दया का पालन करना, और 5 उदंबर फलों का त्याग करना। ये 8 मूल गुण हैं जो जैनी की एक पहचान होती है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, क्या सबका 8 अष्ट मूल गुणों का पालन होता है? रात्रि भोजन किस किस का त्याग नहीं है? हाथ ऊपर करो। रात्रि भोजन का किस किस का त्याग नहीं है? सबका त्याग है। पक्के में एक ईमानदारी, एक व्यक्ति तो आए साहब, 2 और 3। देखिए, आपने मानव जीवन पाया है। हमारे आचार्यों ने खाने के लिए निषेध नहीं किया। अभी जैसे मैंने कहा था, एक व्यापारी भी जो चक्की चलाने वाला 15 दिन में उसको रेस्ट देता है। ये बात मैंने कही। अब पशु पक्षियों को देखो। पशु पक्षी को किसी ने शिक्षा दी क्या? किसी ने ज्ञान दिया क्या कि तुम रात्रि में भोजन मत करो? गाय भैंस बकरी आदि दिन भर चरते हैं जंगल में जाकर के, और रात में घर में आकर के जुगाली करती जो खा करके आए हैं उसको पचाने का काम करते हैं। पशु पक्षी भी रात्रि में खाते पीते नहीं हैं, और हम मनुष्य होकर के यदि रात्रि का भोजन त्याग नहीं कर पाए, तो फिर हमसे बड़ा और अधर्मी कौन होगा? ये तो हमारे कुलाचार का पालन है, जैनत्व की पहचान है। हम जैन कुल में जन्म लिया है, तो हमारी पहचान क्या होगी कि हम रात्रि भोजन करें? इसी जयपुर की एक घटना में आपको सुनाता हूं। प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन से मैंने सुना था, एक जैन साहब एक जगह भोजन करने के लिए गए। शाम का समय था,
जैन साहब ने कहा कि भाई हम रात में भोजन नहीं करते, मेरे को जल्दी जल्दी आप व्यवस्था बना दो। बाजू में एक सरदार जी खड़े थे, बाजू में उनके मित्र सरदार जी भी थे। उन्होंने सरदार जी ने कहा कि जैन साहब, वो जमाना था जब लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोग दिन में भोजन कर लेते थे, व्यवस्था बना लेते थे, चलो भैया रात्रि का समय होने वाला है, अपन दिन में भोजन कर लें, जीव जंतु गिर जाएं, कुछ हिंसा का काम हो जाए। अब तो जैन साहब देखो, ये बड़ी बड़ी हेलोजन लग गई हैं, अब रात्रि और दिन में कोई भेद नहीं रहा, चाहे दिन में खाओ चाहे रात में खाओ, उजाला पर्याप्त है। जैन साहब भी पक्के जैन साहब थे। उन्होंने कहा सरदार जी, एक जमाना था, पता नहीं कौन सा जमाना होगा, जब दाढ़ी सैलून की दुकानें नहीं होती थी, अब तो जगह जगह सैलून खुल गए हैं, ये दाढ़ी और पगड़ी क्यों नहीं आप बनवा लेते हो? बात समझ में आई? नहले पर दहला दिया, सरदार जी अपना मुक्सा लेकर के रह गए। बंधुओं, कहने का मतलब तो तर्क कुतर्क वाली बात हो गई। पर यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है तो जैनत्व की पहचान क्या है? आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, विदेशों में जाते हैं, आप क्या बोलते हो? जैन थाली चाहिए, यानी तुम जैन होकर के दिन में भोजन करो, उसमें किसी भी तरह की गंदगी का समावेश नहीं होता है। जैन शब्द आया ही वहां पर आलू प्याज लहसुन जैसा शब्द भी कालम नहीं है। बताइए, जैनों की पहचान है। एक जमाना था यदि कोर्ट में जैन खड़ा हो जाए तो जज लोग विश्वास करता था कि जैन साहब ने कहा ये गलत नहीं हो सकता है। आज जैन साहब 1000 पहुंच जाएं, कोई सत्य साबित नहीं कर सकता है। सारा विश्वास खो दिया, खंडित कर दिया। जो कुछ बचा है अब उसको जैनत्व के नाते बचाने का प्रयास करो। तो जैनों की पहचान क्या होती है? पानी छान करके पीना, दिन में भोजन करना और एक बार परमात्मा के दर्शन करना। ये तिगड़म जिसके जीवन में आ जाती है वो जैनी कहलाता है। कल मैंने जैन की परिभाषा कही थी, आज मैं पुनः सुना देता हूं कि जैन कौन? जैन कौन? जो खुद के ध्यान के साथ साथ औरों का ध्यान रखता हो, वही जैनी है। और वह जैनी ये भावना भाता है कि जैनत्व के संस्कार मेरे जीवन में अंतिम समय तक बना रहे, खुद जिए और औरों को जीने का अवसर दें, उसे जैन कहते हैं। मध्य मास मधु, इन्हें मकार त्रय भी कहते हैं। इसका त्याग करना परम आवश्यक है। ये तीनों मकार हमारे जीवन में विकार लाते हैं। आपने शराबी व्यक्ति को देखा होगा, आपने मांसाहार करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति देखी होगी, और आपने शहद करने वालों को देखा होगा। शहद में असंख्यात जीवों का घात होता है। आपके सामने किसी की उगाल यानी उल्टी रख दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका सेवन करो, आप सेवन तो दूर की बात देखना भी पसंद नहीं करोगे। जो मक्खियां यूरिन से लाकर के शुगर को वहां अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं, मुख में लाती हैं, वो वहां जाकर के इकट्ठा कर देती हैं वो लार के रूप में, और उसका आप सेवन करोगे? बोलो, उल्टी ही तो है मधुमक्खियों की, उसको हम शहद के रूप में। और ऐसे नहीं बनती है वो, सारी मधुमक्खियों को मारा जाता, उड़ा दिया जाता, उनके घर को बिखेर दिया जाता है। कुछ मधुमक्खियां तो मर जाती वहीं पर, और कुछ उड़ उड़ करके मर जाती, उनको घर नहीं मिलता है। और ऐसी शहद को खाने के लिए हमें कहा जाए कतई नहीं, ये हिंसा का सबसे बड़ा रूप है। जैन दर्शन कहता है कि एक चींटी को बचाना बड़ा पुण्य का काम होता है, और हम हजारों मक्खियों को मार दें, असंख्यात मक्खियों को मार दें, ये जैन धर्म कतई स्वीकार नहीं करता है। भगवान महावीर का उद्देश्य और उनका नारा है, खुद जियो और दूसरों को जीने का अवसर दो।
तो ये तीनों मकार हमारे जीवन में विकार लाते हैं। जो व्यक्ति मद्यपाई होता है, किसी भी चीज का नशा करता है, उसका आचार विचार सब बिगड़ जाता है। इसलिए मद्य मांस मधु के त्याग की बात कही गई। भारतीय संस्कृति पर आप विचार कीजिए कि कितना अधिक ध्यान दिया गया है। व्यक्ति को एक एक क्रिया पर सजगता रखने का उपदेश दिया गया है। आप जब रास्ते पर चलते हैं तो देख करके चलते हैं कि कहीं मेरे द्वारा जीवों की हिंसा ना हो जाए, चींटी ना मर जाए। जब आप घर में झाड़ू निकालते हैं तो देख करके निकालते हैं, कहीं चींटी ना मर जाए, कोई कीड़े ना मर जाए। इतना ध्यान तो हम रखते हैं। व्यक्ति को एक एक प्रक्रिया पर ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि उसके खान पान पर संयम रखने की बात की गई। यहाँ कहा गया है, भारतीय संस्कृति में एक कहावत के रूप में कहा गया है, जैसा खावे अन्न पैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले वाणी। यदि पानी पीता है तो मधुरता के साथ संभाषण करता है, और यदि कोई पानी की जगह शराब पी करके आ जाए तो क्या करता है वो बताओ, तो उफान मचा देता है। व्यक्ति शराब के नशे में अपने आप की शुद्ध बुद्ध भूल जाता है। उसे ये भी ज्ञान नहीं होता है मैं कहां पर खड़ा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, माँ को माँ नहीं समझता है, बहन को बहन नहीं समझता है, और पत्नी को पत्नी नहीं समझता है। उसकी विचारों में, उसकी सोच में विकृति आ चुकी है। वो शराबी व्यक्ति कहीं से भी ठीक नहीं है। वो अपने घर को भूल जाता है, अपने परिवार को भूल जाता है। एक बार शराब, एक बूंद शराब पीने में कितना पाप लगता है, जैसे 7 गांवों को जलाने का पाप लगता है। एक शहद की बूंद में ये कहा गया है। तो शराब कैसे बनती है, कितने जीवों को, त्रस्त जीवों को मार करके सड़ा करके बनाते हैं, और फिर भी लोग पीते हैं। उस बाटल के ऊपर क्या लिखा रहता है, मद्यपान सेहत के लिए हानिकारक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। और फिर भी लोग, हम जंगल जाते हैं दोपहर में तो रास्ते में 2-3 जगह ऐसे स्थान पड़ते हैं जहां पर चाय भी पी रहे हैं और सिगरेट भी पी रहे हैं। बड़ा कॉम्बिनेशन है लोगों का। उसमें क्या टेस्ट आ रहा है कि चाय का टेस्ट तो पता है कि जरा अच्छा लगता है, मैंने भी बचपन में खूब चाय पी है, लेकिन सिगरेट का कहां से ये कॉम्बिनेशन बना दिया कि चाय भी पी रहे और सिगरेट भी हाथ में है और एक हाथ में मोबाइल भी है, बात भी कर रहे हैं। और पुरुष तो ठीक, युवा तो ठीक, अब ऐसे ऐसे लड़कियां भी इसमें शौक में आ गए हैं कि वो भी सारी मर्यादा का पर्दा फाश कर दिया, मर्यादा को पार कर दिया, और वो भी बड़े एंजॉय के साथ स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं। सारे जितने भी व्यसन इस संसार में हैं, सारे व्यसन उनके जीवन से जुड़ रहे हैं। हम सोचते हैं, हम देख रहे नहीं, हम चाहते हैं हम कि हमारी बेटी बाहर जाकर के पढ़ रही है, हमारा बेटा पढ़ रहा है, हमारी बेटी जॉब कर रही है, हमारा बेटा जॉब कर रहा है, पैसा कमा रहा है। अब पैसे के साथ साथ कुसंस्कार भी जीवन में ला रहा है। कितना माहौल आज बदल गया है। आज से 25-30 साल पहले आप जाकर के देखें तो ये विकृति कहीं पर भी नहीं थी जो आज विकृति सर में बिल्कुल बची नहीं है। उनको इतना भी शर्म नहीं आती है कि हम क्या कर रहे हैं खुले आम। कभी आप रास्ते से निकलो, दोपहर में घूम करके आओ, एक बार देखो क्या माहौल है। मैं 2015 में सूरत चातुर्मास चल रहा था पार्ली पॉइंट पर, वहां 200 मीटर पे एक नदी निकली है। नदी के किनारे घूमने का स्पॉट है। मैं दोपहर में जंगल जाता था,
वहां पर बड़े बड़े घरानों की लड़कियां कार से आना जाना अड्डा बना लिए और पूरी डिब्बी 10 सिगरेट की डिब्बी उसका जर्दा तो अलग किया और गांजा मंगा करके घिस करके उसमें भर करके चैन स्मोकिंग कर दी थी। अब बताइए कहां जीवन रहा। नाम लेने में दोष लगता है, वो क्या नशा कर रहे हैं। अभी चर्चा बहुत करेंगे, 2 दिन और चलेगी। अभी समय आपका होने वाला है। मैं अपनी बात पर आता हूं कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसे बोले। यह कहावत नहीं, जीवन का यथार्थ है। आप मद्य मास करोगे तो आपकी प्रवृत्ति प्रकृति वैसी बनेगी। आप जैसा पानी पियोगे वैसे आपके विचार बनेंगे। जैसा आप भोजन करोगे वैसा तुम्हारा जीवन ढलेगा। आज वैज्ञानिक प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो गई है कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा उसका मन होता है। व्यक्ति के भोजन से उसके विचारों का गहरा संबंध होता है। जो व्यक्ति शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं उनके विचार भी अत्यंत सात्विक होते हैं। और जिनके भोजन में तामसिक चीजों की बहुलता होती है, जो मांसाहार करते हैं और अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके विचार उतने ही विकृत हो जाते हैं। अमेरिका में एक सर्वेक्षण हुआ था बहुत पहले, जो वहां के 30 नृशंस अपराधियों पर किया गया था। 10 के 3 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को 6 माह तक गाय का दूध दिया गया। दूसरे ग्रुप को चावल और शाकाहारी भोजन कराया गया और तीसरे ग्रुप को पूर्ववत मांसाहार पर रखा गया। उन्होंने अपने सर्वेक्षण की रिपोर्ट में लिखा कि जिस ग्रुप के लिए शुद्ध गाय के दूध पर रखा गया था, उसके अंदर 2 महीने में आत्मग्लानि हो गई, आत्मबोध शुरू हो गया कि जो कभी अपना अपराध स्वीकारते नहीं थे, उनके अंदर अपराध बोध शुरू हो गया कि मेरे द्वारा बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, अब उन गलतियों के प्रति मैं जागरूक रहूंगा। पश्चाताप प्रारंभ हो गया। जिन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन और चावल आदि दिया गया था, 6 महीने में उनके अंदर अपराध बोध शुरू हो गया और उन्होंने भी अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। लेकिन जो तीसरा ग्रुप था, जिन्हें पूर्ववत मांसाहार पर रखा गया था, उनके लिए किसी भी तरह की अंदर से गिलानी नहीं, क्योंकि उन्हें मांसाहार दिया गया था, खान पान अशुद्ध था और फिर उस आधार पर लिखा गया कि मनुष्य जैसा खाता है, जैसा भोजन करता है, उसके विचारों पर वैसा उसका प्रभाव पड़ता है। यह बात हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही है, लोकोक्ति के रूप में कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे पानी। हमारे मन और वाणी पर इसका भोजन और पानी का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखने के लिए भोजन और पानी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। वाणी और मन पर नियंत्रण रखने के लिए पानी और भोजन का नियंत्रण ही जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मद्य मांस और मधु के त्याग का उपदेश दिया गया। मुझे पता नहीं था, जब मैं संघ में प्रवेश हुआ मेरा 1999 11 फरवरी कुंडलपुर में, जब मैं संघ में प्रवेश हुआ मेरा, विहार करके जब गुरुदेव के साथ
500 किलोमीटर का नेमोबर पहुंचा मैं। वहां पर गुरुदेव के चरणों में मैं किसी बात के लिए गया तो गुरुदेव से बात करते करते गुरुदेव ने कहा कि ये बताओ कि कोई चीज अपन सेवन करते नहीं है, इसका त्याग है कि नहीं। मैंने कहा गुरुदेव मुझे पता ही नहीं कि त्याग भी करना पड़ता है। तब गुरुदेव ने कहा कि यदि हम किसी चीज का सेवन करते नहीं हैं और हमारे कंसेप्ट में वो चीजें नहीं आती हैं तो हमें मन वचन काय से संकल्प पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। जैनत्व की यही पहचान है, जब समझ आती है तब से किसी गुरु के पास जाकर के मद्य मांस मधु का संकल्प पूर्वक त्याग करना चाहिए। हम खाते नहीं, पीते नहीं, देखते नहीं और जीवन में ये कभी करना भी नहीं, तो इसका त्याग भी हर किसी का, हर जैनी का होना चाहिए। तब मुझे पता लगा कि त्याग नहीं किया, खाते नहीं तो पाप पूरा लग रहा है, क्योंकि आपका संकल्प नहीं है त्याग का। खाना नहीं है, खाया भी नहीं, लेकिन छोड़ा भी तो नहीं है। विश्व में जहां जहां हिंसा हो रही है, जो जो मद्यपान कर रहे हैं, उनका पाप भी मेरे लिए लग रहा है, क्योंकि मेरा त्याग नहीं है। इसलिए तो मद्य का त्याग, मधु का त्याग, मांस का त्याग, इनका उपदेश दिया गया है। तो मद्य का त्याग करना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन हमारे जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। इनका सेवन करने से जीवन बर्बाद हो जाता है। शराब हमारे जीवन को खराब कर देती है। शराब पीने से व्यक्ति की वृत्ति और प्रवृत्ति में जबरदस्त बिगाड़ आ जाता है। शराब व्यक्ति के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को भी विकृत कर देती है। शराब, इस शराब के कारण ना जाने कितने परिवार बिखर गए हैं, परिवार बिखरे हैं, समाज में भी बिखराव आया है और विचारों में बिखराव तो आता ही आता है। अन्वेषण बताते हैं कि शराब और अजारकता में गहरा संबंध है। शराबी आदमी अपने सामाजिक दायित्व के प्रति उदासीन हो जाता है। जिसको शराब पीने की लत लग जाती है, घर में देखता नहीं है कि खाने को है कि नहीं, उसे तो सुबह से शराब चाहिए। पत्नी से झगड़ करके, मर्चों के साथ मारपीट करके, जो मिलता है, जो जैसा मिलता है, बाजार में बेच करके पैसे करके इकट्ठे और शराब पी करके आ जाता है। ऐसी बुरी लत होती है। कहने का तात्पर्य है, किसी भी प्रकार का लत जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। चाहे शराब की हो, चाहे तम्बाकू की हो, चाहे गुटखा की हो, चाहे चाय की हो, चाहे किसी भी तरह की लत हो, आदत हो, ये आदत व्यक्ति को कहीं का भी रहने नहीं देता है। व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो इंजेक्शन लगा करके सोता है। बताओ, ये आदत पड़ी कि नहीं पड़ी? जो भी अच्छी या बुरी आदत जो भी होती, व्यक्ति जब तक उसका पालन नहीं कर लेता है, जब तक छूटता नहीं। लोग बहुत से संपर्क में आते, गुटखा खाते, पाउच खाते हैं। एक लड़का मेरे पास आया कुछ दिन पहले, महाराज जी मैंने बहुत बड़े बड़े अपराध किए, शराब पीने के बाद मैंने भगवान के ऊपर अभिषेक किया। उसे आत्मग्लानि हो रही थी, तो मैंने उससे कहा, मेरे से प्रायश्चित की बात कर रहा था। मैंने कि मैं तो प्रायश्चित देने का अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन तुम अपने अंदर आत्मग्लानि करो कि मैंने सबसे बड़ा, जीवन का सबसे बड़ा अपराध किया है कि शराब पीने के बाद मैंने भगवान को छुआ जो नहीं छूना चाहिए। शराबी व्यक्ति भगवान को छू ले कोई पाप नहीं है, लेकिन शराब पी करके के बाद छुओ तो ये बड़ा अपराध है। उसे दुख भी हो रहा था। मैंने उसको रास्ता बताया कि जाओ, सुधा सागर के पास जाओ, समय सागर के पास जाओ, योग सागर, नियम सागर के पास जाओ, प्रमाण सागर के पास जाओ, हमारे संग के जो बड़े बड़े साधु उनके पास जाओ, और तुम्हें लगता है कि जो और जे श्रेष्ठ कोई आचार्य मिले, जो
अपनी चर्या में फिट हैं उनके पास जाओ और उनके पास जाकर के तुम अपनी ये गलती का बखान करो। बालक बत बन करके ऐसी सब उड़ेल तो उनके चरणों में कि मेरे को ये लगे कि मेरे अंदर का सब खाली हो गया। पात्र को देख करके गुरुदेव भी प्रायश्चित देते हैं। मेरे गुरुदेव की एक बहुत अच्छी विशेषता थी, सारी विशेषता उनकी ठीक थी, अच्छी थी, लेकिन उनकी एक विशेषता मैं इसलिए अच्छी कह रहा हूं, बड़े से बड़े अपराधी सामने आने के बाद उसकी अंदर की गिलानी को देख करके, अंदर के भावों को देख करके, बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी गुरुदेव छोटे से प्रायश्चित दे करके उसे फ्री देते थे। बात समझ में आ रही ना? पात्र को देख करके प्रायश्चित दिया जाता है। यदि उसको 10-20 उपवास दे दिए, वो उपवास का नाम सुन करके घबरा जाए, जिसने कभी जीवन में किया ना हो। पूछते थे क्या आप उपवास कर सकते हैं, कभी किया है? नहीं तो दूसरी चीज प्रायश्चित में देते हैं। चाहे संग की बात हो, चाहे श्रावकों के बीच की बात हो, गुरुदेव पात्र को देख करके और उस कृत्य को देख करके प्रायश्चित देते थे। और एक बात और बताऊं, प्रायश्चित देने का अधिकार उसी को हो जो गुरु आज्ञा से प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ता हो। पहली बार गुरुदेव ने आदेश किया 2014 में, संभव सागर जी महाराज के लिए उन्होंने ग्रंथ दिया कि जाओ ये समय सागर जी को ग्रंथ दे दो कि ये प्रायश्चित ग्रंथ तुम्हें पढ़ना है। प्रायश्चित देना बहुत बड़ी बात है। उसके पहले अपने आप को इतना शुद्ध बना लो कि तुम्हारी बात का सामने वाले के ऊपर प्रभाव पड़े। चंद्र प्रकाश जी ने एक दिन क्या कहा था, गुरु शिष्य नरक में ठेलम ठेला। क्या है पूरा वाक्य? जैसा गुरु लोभी गुरु लालची चेला और नरक में ठेलम ठेला। लोभी गुरु लालची चेला आदि मिलेंगे तो अकल्याण हो नहीं। तो प्रायश्चित भी ऐसे गुरु से लेना जिसकी निर्दोष चर्या चल रही हो, तो थोड़ा सा भी प्रायश्चित तुम्हारे पूरे पापों को साफ कर देता है। बंधुओं, तो अन्वेषण हमें बताते हैं कि शराब को अजारकता में गहरा संबंध है। शराबी आदमी अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति उदासीन हो जाता है, वह एक सामान्य आदमी से अधिक अपराध करता है। आज जितने भी अपराध होते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार उनमें से 92% शराब के कारण होते। अब तो और आगे बढ़ गया होगा प्रतिशत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।